नमस्कार बच्चों। एमपी बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सबसे महत्वपूर्ण PYQ प्रश्नों की जबरदस्त तैयारी। बच्चों, ये वही प्रश्न हैं जो 2022, 2023, 2024 और 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आ सकते हैं। तो कापी पेन तैयार रखिए क्योंकि अब शुरू होने वाली है सीधी सटीक और बोर्ड पैटर्न वाली तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे पास यहाँ है, बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी यह परीक्षा में आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे हल और अपने को जो पूछा गया है वो सीधे डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिख देंगे। उत्तर क्या? उत्तर बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां क्या है? आर बेलन की त्रिज्या है और एच क्या है? ऊंचाई है। यहां पे ये भी लिख देंगे अपन, जहां आर बेलन की त्रिज्या और एच ऊंचाई है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। वैसे भी हमको सूत्र याद रखना है, आगे के जो प्रश्न होंगे उसमें ये काम आएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। 2024 में सेट सी में पूछा गया था बच्चों, 2024 में पूछा गया था, हो सकता है 2026 में भी आ जाए। हल लिखेंगे और डायरेक्ट यहां पर अपन सूत्र लिख देंगे। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। उत्तर क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर। ठीक है, जहां पर a क्या है? घन के भुजा की लंबाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3 पे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। उत्तर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 4 पाई आर क्यू। जहां आर क्या है? गोले। गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां पे तक कोई कठिन काम था नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। 2024 में पूछा गया था सेट ए में। यहां उत्तर लिख देंगे अपन। हल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है, जहां आर क्या है? शंकु की त्रिज्या है, रेडियस है। एल क्या है? शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखिए। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हल, है ना। अब देखो, अर्धगोले का आयतन, तो यहां पे मैं लिखता हूं अर्धगोले का आयतन। देखो बच्चों, अर्धगोले का आयतन जो है हमको मालूम है अच्छे से, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। करेक्ट है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा?
अर्धगोले का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, पूरा जो गोला होता है, पूरा गोले का जो आयतन होता है उसका आधा, है ना। इसका मतलब क्या कि 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। जहां जहां आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, गोले के त्रिज्या, गोले की त्रिज्या या अर्धगोले के त्रिज्या, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 6। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितनी गुना हो जाएगा। ये 2022 में पूछा था, तो भैया 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, हो सकता है 26 में आ जाए। तो इस वाले प्रश्नों को तो छोड़ना नहीं है, हल करना ही करना है। यहां लिखते हैं अपन हल, ठीक है। अब क्या करना है अपन यहां पर, देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो गोला है ना, उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। यहां लिखते हैं अपन माना गोले के त्रिज्या बराबर क्या, आर, ठीक है। आर इकाई या आर मान लेते हैं। अच्छा, अब अपने को लिखना है गोले का आयतन, तो यहां लिखता हूं मैं क्या, गोले का आयतन मान लेते हैं वो V1 है। क्यों अपन V1 ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर बोल रहा है त्रिज्या दुगनी करने पर भी अपने को आयतन ज्ञात करना है। इसलिए पहले वाला जो आयतन है, जब त्रिज्या R है उस समय जो आयतन है उसको अपन V1 मान लेते हैं। वो क्या होगा भैया, वो होता है 4/3, अपने को अच्छे से मालूम है, अभी हाल बताया ही मैंने आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब त्रिज्या को दुगना करने पर आयतन, ठीक है। त्रिज्या को दुगना कर देते हैं तो आयतन मान लो V2 हो गया हमारे पास, है ना। ये 4/3 है पाई आर, ये वाली जो त्रिज्या है इसको अपन क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2r, ठीक है, पूरे की घात 3। देखो केवल यहां पर अपने को r जो है, r की जगह क्या करना है, अपने को 2r लिखना है। क्यों, क्योंकि r को अपन क्या कर रहे हैं, त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया V2 4/3 पाई, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे लिख लेते हैं अपन, V2 बराबर, देखो ये जो 8 है हमारे पास, ये 8 आया, इसको सबसे आगे अपन कॉमन ले लेते हैं या सबसे आगे लिख लेते हैं, तो ये 8 हमने आगे लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, पाई आर, सॉरी 4/3 लिखना भूल गए, 4/3 भी तो लिखना है। ये यहां लिखा अपन ने 4/3, ठीक है, क्या, पाई ये वाला आर क्यूब, तो ये पाई आर क्यूब। अब देखो बच्चों, ये वाला हिस्सा देखो, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब पहले वाले हिस्से के बराबर है ना। तो ये जो पूरा का पूरा जो भाग है इसकी जगह अपन V1 लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखता हूं मैं, यहां लिख देते हैं अपन V2 बराबर 8V1। मतलब क्या हुआ कि ये जो आयतन है पहले वाले आयतन का क्या हो गया, 8 गुना हो गया। तो यहां पर अपन उत्तर लिखेंगे, त्रिज्या दुगनी करने पर आयतन 8 गुना हो जाता है। यहां डायरेक्ट उत्तर लिख दिया अपन ने, क्या, 8 गुना, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूं जो मैंने अभी तक समझाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों यहां पर बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किया हो तो। कारण उसका यह है कि आगे भी मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। और कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना चाहिए। अगला प्रश्न हल करते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 7। घनाभ का आयतन का सूत्र लिखिए, ठीक है। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं अपन हल, और हल लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे अपन माना, क्या मान लेते हैं अपन, घनाभ की लंबाई,
घनाभ की लंबाई बराबर क्या, एल चौड़ाई बराबर बी और ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब यहां पर बच्चों इसका जो सूत्र होगा हमारे पास घनाभ के आयतन का, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन, के की जगह का लिख दो, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है, एल है, एल, चौड़ाई क्या है, बी है, और ऊंचाई क्या है, एच है। तो इसका सूत्र हो जाएगा एल बी एच। ठीक है, तो यहां पर से आ गया हमारे पास घनाभ का आयतन एल बी एच। ठीक है, तो ये आसान सा काम। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 8। 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ दिया गया है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह हमारे पास दो घन है। ठीक है, एक घन ये रहा और एक घन ये है। बोल रहा है एक घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसका भी वही होगा। अब यहां पर दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया, ये इस प्रकार से हमने जोड़ दिया, एक घन ये एक घन ये, दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में जो इसकी लंबाई है वो एल, ये वाली लंबाई हो गई इसकी। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये चौड़ाई हो जाएगी यहां से यहां तक, है ना, और ऊंचाई ये एच हो गई यहां से यहां तक, ये वाली देख लेते हैं, ये एच होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्या हुआ कि दो घनों को जब अपन ने जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, एक घनाभ मिल गया। आ रही बात समझ में। तो बच्चों यहां पर अपने को समझ में आया कि दो घनों को अपन ने जोड़ दिया है और एक घनाभ हमारे पास बन गया है। अब हम क्या करते हैं, एक घन जिसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उससे अपन क्या करते हैं, भुजा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए का मान आ जाएगा, भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो यहां पर अपन लिखते हैं सबसे पहले तो दिया है, दिया है। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने को गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि यहां हमारे पास a की घात 3 बराबर 64। इसका क्या मतलब है, यहां पर a जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया 4, ये 4 हो गया यहां से यहां तक का मान, यहां से यहां तक की लंबाई ये भी हो जाएगी 4। तो टोटल लंबाई जो नया घनाभ बनेगा उसकी टोटल लंबाई हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है वो भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं अपन, दो घनों को जोड़ने से एक घनाभ बनता है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन घनाभ की लंबाई, क्या है घनाभ की लंबाई, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अपने को निकालना है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, देखो ये तो 2 में यहां पे लिख देता हूं। एल कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 गुणित बी कितना है, बी हमारे पास है 4 प्लस 4 गुणित एच भी हमारे पास 4, ठीक है, प्लस एच हमारे पास 4 गुणित एल कितना है 8, ये 8 लिख दिया। सबको गुणा करेंगे अपन, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, सबको जोड़ के आ जाएगा हमारे पास, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 80 और 80 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 160। तो ये 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। फाइनल उत्तर क्या लिखेंगे अपन के नए बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी स्क्वायर क्यों लिख दिया अपन ने, गलत है, ये जल्दी जल्दी में क्यों लिख दिया, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमेशा स्क्वायर में मापा जाता है। चलिए बच्चों, अब अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। अपने को पाई बराबर 3.14 का उपयोग करना है। 2022 में पूछा था, उसके बाद 2025 में पूछा ये प्रश्न। बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये कोई हमारे पास क्या है गिलास है। ठीक है, अब नॉर्मल गिलास अगर होता तो फ्लैट होता, ये उभरा हुआ हिस्सा नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जूस ज्यादा आता। लेकिन जो जूस वाला है उसने क्या करी, बदमाशी। क्या बदमाशी करी उसने इसको इस प्रकार से डिजाइन कर दिया कि एक अर्धगोला जो है वो ऊपर की ओर उभर गया। उससे क्या होता है, जूस इसमें क्या आएगा, अब कम आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहां पर ध्यान दो, तो अपने को यही बताना है कि आभासी धारिता क्या है इस गिलास की और वास्तविक धारिता क्या है। मतलब ये जो इसने उभार लगा दिया है ना, उसके बाद जो धारिता बन रही है वो क्या होगी, वास्तविक धारिता होगी। मतलब वास्तव में वो जो जूस बेच रहा है वो कितना बेच रहा है, और आभासी क्या होगी, जो पहले वाली धारिता थी। अगर ये उभरा हुआ भाग नहीं होता, ठीक है, तो वो वाली धारिता क्या होती, आभासी धारिता होती। तो अब हमको यही बताना है इसमें कि आभासी धारिता और वास्तविक धारिता क्या है ना। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, पहले आभासी धारिता निकाल लेते हैं। आभासी धारिता किसके बराबर होगी, जो सही में जूस बेचना चाहिए था उसको। ठीक है, ईमानदारी से जो बेचना चाहिए था वह जूस, उसकी धारिता क्या है, आभासी धारिता, वो निकाल लेंगे अपन। अब उसके लिए हमको यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है पूरे गिलास की, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का मान जो है ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, यहां पर व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक का मान हो जाएगी त्रिज्या। ये त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं अपन हल। उसके बाद लिखेंगे अपन दिया है, क्या दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, बेलन और अर्ध गोला दोनों की, है ना, अर्ध गोला की त्रिज्या r बराबर कितनी 5/2 सेंटीमीटर, यह अपने को दे रखा है। अब बच्चों अपने को क्या करना है, यहां पर से सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, आभासी धारिता निकाल लेते हैं, है ना। नंबर 1 आभासी धारिता। आभासी धारिता किसके बराबर होगी, बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर बेलन का आयतन मान लेते हैं, वो क्या है V1 है। तब इसका आयतन क्या हो जाएगा, अपने को अच्छे से मालूम है बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। करेक्ट है। अब यहां पर पाई का मान रखेंगे, क्या रखेंगे 3.14, और r का मान क्या हो जाएगा 5/2, h आ जाएगा हमारे पास ये, है ना। चलिए अब स्क्रीन, अगली वाली स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां देखो, अपन को क्या करना है, V1 ज्ञात करना था। V1 का सूत्र अपन ने यहाँ पे लिख लिया था, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। यहां पर से ध्यान दो,
आर क्या था हमारे पास 5/2 था, H 10 है, तो ये V1 पाई का मान रखना है अपने को 3.14, आर हमारे पास है 5/2, ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देते हैं, तो 5/2, ठीक है। H कितना है हमारे पास, H 10 है, तो ये 10 लिख दिया अपन ने। ये हो जाएगा हमारे पास V1 बराबर आएगा 3.14, इसको अपन हल करेंगे, ठीक है, तो गुणित हो जाएगा यहाँ पर 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10। सबको आप हल करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देता हूं। तो V1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 196.25, आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया V1। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर जो उसने कलाकारी करी थी, क्या अर्धगोला जो है वो बना दिया, तो अर्धगोला वाला भाग अपने को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा वास्तविक धारिता के लिए। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन मान लेते हैं वो क्या है हमारे पास, V2 है, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगा देते हैं अपन, क्या हो जाएगा, V बराबर 2/3 पाई R क्यूब, ये होता है सूत्र, है ना। तो यहां पर से लिखते हैं अपन V2 2/3, तो ऐसा कैसा लिखा अपन ने, पाई का मान रखना है अपने को 3.14, ठीक है, और गुणित में है R क्यूब मतलब क्या, 5/2 गुणित 5/2 गुणित 5/2, ये इस प्रकार से आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2/3 तो हमारे पास यहां पर है ही, तो ये लिख दिया अपन ने 2/3 गुणित 3.14 है हमारे पास, 3.14 गुणित, देखो यहाँ क्या हो रहा है, 25 पंजे 125, ये हो जाएंगे 125 बटे में आएगा हमारे पास 8। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो 2/3 ऐसा का ऐसा लिखा अपन ने, गुणित 3.14 लिखा अपन ने, और ये 125 में अपन 8 का भाग देंगे तो आएगा 15.625 करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको एक काम करता हूं मैं, डायरेक्ट अब यहाँ पर आंसर लिखने वाला हूं, आप लोग गुणा भाग करके देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है तो आपको वहां पर ज्यादा समय ना लगे, इसलिए एक बार इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन की जो है आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूं मैं, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, जो कि लगभग में होगा, ठीक है। अब अपने को यहां पर क्या करना है, वास्तविक धारिता ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं वास्तविक धारिता, ठीक है। तो वास्तविक धारिता क्या हो जाएगी, वास्तविक धारिता हो जाएगी V1 माइनस V2, ठीक है। ये V2 जो है वो वाला मान है जितने जूस का जूस वाला ग्राहकों को चूना लगा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो यहां पर V1 का मान अपन रखते हैं, ये रहा 196.25 माइनस V2 का मान आ जाएगा 32.71, इसको घटा के देख लीजिएगा, जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया वास्तविक धारिता। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर उत्तर लिख देंगे, तो इस प्रकार से हम यहां पर फाइनल उत्तर लिख देंगे। आभासी धारिता 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, वास्तविक धारिता 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आशा करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 10। एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोखला भाग उसमें से काट दिया गया है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया था यह प्रश्न, हो सकता है आप 2026 में आ जाए, तो इसलिए इस वाले प्रश्न को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। देखो बच्चों, यह हमारे पास क्या है, कोई बेलन है, ठीक है, यह ठोस बेलन है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इसमें से सबसे पहले तो जो शंक्वाकार भाग है ना,
वो अपन क्या करते हैं, यहां से काट कर निकाल देते हैं। ये संघवाकार भाग हमने यहाँ से क्या करा है, निकाल दिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अपने को बोला जा रहा है कि जो संघवाकार भाग काट कर निकाला है उसके बाद जो ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। मतलब क्या होगा, एक तो यहाँ पर अपने को निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, और बेलन के वक्र पृष्ठ के बाद ये नीचे वाला जो क्षेत्र है कौन सा वाला, वृत्त का, नीचे एक वृत्ताकार भाग होगा, उस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2, और तीसरा ये जो संकवाकार भाग है जो कि काट के अपन ने निकाला है, तो यहां से ये जो अंदर की साइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो, मतलब 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को इसमें निकालना है और तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो ये जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ नीचे वाला निकाल लेंगे और फिर शंकु का निकाल लेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है हमारे पास, पाई आर एल होता है। तो एल जो है हमारे पास वो ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात कर लेंगे अपन। एल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर से हमें ये मान लेते इसका केंद्र है, यहां से यहां तक जो हो जाएगी त्रिज्या, ये आर दोनों की एक जैसी रहेगी। ठीक है, व्यास कितना है, 1.4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई इसकी जो है, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई यहां से यहां तक का मान, ऊंचाई टोटल हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। करेक्ट है, ये इतनी चीज अपने को मालूम है। अब ये त्रिज्या ऊंचाई अपन यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां हम लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन, क्या, यहां h बराबर, h कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, r त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ये हो गई त्रिज्या, है ना। अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है अपने को अच्छे से मालूम है, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, त्रिज्यक ऊंचाई L बराबर क्या होती है, वो r² प्लस h² वर्गमूल में, r² प्लस h², ये सूत्र होता है इसका, अपने को अच्छे से मालूम है। तो ये L निकालते हैं अपन, देखो r² अपने को मालूम है कितना है, 0.7 का स्क्वायर है, तो ये 0.7 का वर्ग प्लस h क्या है, h हमारे पास है 2.4, तो ये 2.4 का होल ऑफ स्क्वायर। हल करेंगे अपन, L बराबर, देखो यहाँ पर ध्यान देना, 0.7 में 0.7 का गुणा करोगे तो आएगा 0.49। ठीक है, प्लस अब ये हमारे पास है 2.4 में 2.4 का गुणा कर लीजिएगा, आएगा 5.76। ठीक है, अब इस पूरे को अपन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो L बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहां पर से देखो 6.25। ठीक है, वर्गमूल में, और ये हो गया 625 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 25 होता है ना। तो यहां पर से L जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, L हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये तो आ गया हमारे पास L। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, अपने को मालूम है यहाँ पर कि तीन अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है और उन तीनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब बच्चों अपन सबसे पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहां आता हूं मैं, तो देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, यहां पे लिखता हूं मैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, तो यहां पर से देखो ये तो हमारे पास 2 को ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं, पाई का जो मान है वो हो जाएगा 22/7 और गुणित r क्या था, r यहां पर हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर गुणित h क्या है 2.4, तो ये लिख दिया 2.4। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लेंगे अपन, हल कर लेंगे, इन सबको आप हल करोगे। ठीक है, तो हल करने के बाद जो हमारे पास डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग हल करके देखिएगा, 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारे पास आ जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब अपने को निकालना है बेलन का जो आधार है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ऊपर वाला तो कट चुका, ठीक है। अगर ऊपर वाला भी होता तो अपन क्या करते, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते बेलन का। लेकिन अब बेलन का ये ऊपर वाला भाग तो कट चुका है, केवल नीचे वाला भाग बचेगा, तो नीचे वाला भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नीचे का जो आधार है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। नीचे के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, वो कितना होगा भैया, वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। यहां पे लिख देते हैं अपन 22/7 गुणित आर, क्या है आर है 0.7, तो अपने को एक काम करना पड़ेगा, इसको आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया मैंने 0.7 गुणित 0.7, ठीक है। इसको भी हल करके देखेंगे अपन, पूरा हल करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। ये दो मान हमारे पास आ चुके हैं। एक तीसरा मान अपने को निकालना है शंकु का, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या शंक्वाकार भाग का, शंकु की बजाय शंक्वाकार भाग लिखेंगे अपन यहां, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होता है उसका सूत्र, पाई आर एल, मान रख देते हैं, पाई की जगह 22/7 और आर क्या है, आर हमारे पास है 0.7, तो 0.7 इंटू एल क्या आया, एल हमने निकाला था अभी, एल निकाला है 2.5, ठीक है ना। तो ये एल हमारे पास आ जाएगा इंटू में 2.5, ठीक है। इन सबका आपस में गुणा करोगे आप, तो ये हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी करके देख लीजिएगा। अब ये तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, और एक ये, इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तीनों को जोड़, यहां पे लिख लेते हैं अपन क्या, ये आ जाओ यहां पर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यह लिखेंगे अपन शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इन तीनों को अपन यहां पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ रहा था हमारे पास, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 10.56, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं 10.56 प्लस हमारे पास आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, सॉरी आधार का क्षेत्रफल था 1.54, तो यहां लिख देते हैं अपन 1.54 प्लस, अब क्या हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.5, तो यहां लिख देते हैं अपन 5.5। अब इन सबको क्या करेंगे आप, जोड़ लेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद आएगा 17.6, ठीक है। और चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही अपना उत्तर होगा। फाइनल उत्तर अपन क्या लिख देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वाला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर हो जाता है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। और चूंकि यह वाला जो प्रश्न है 2023 में पूछा गया था, उसके बाद ना तो 24 में आया, ना 25 में आया, ना 26 में आया, सॉरी 25 में भी नहीं आया, अब 26 में आ सकता है। तो इस वाले प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं अपन। एक ठोस की आकृति अर्धगोले पर रखे शंकु के समान है, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन
पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से हमें प्रश्न को समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है, ये रहा अर्धगोला। बोला अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, तो ये अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रख दिया गया है, ठीक है। और क्या बोला है, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या कहा गया है, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब यहाँ पर जो ऊंचाई है, ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई जो है ये भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये 1 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। अब अपने को क्या पूछा है उसने कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो, तो अपने को ठोस का आयतन निकालना है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं अपन हल, और जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है अपने को दिया है त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना, और शंकु की ऊंचाई h बराबर वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अपने को निकालना है शंकु का आयतन और गोले का आयतन। तो एक काम करते, पहले अर्ध गोले का आयतन निकाल लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। मान लेते हैं वो क्या है, V1 है। क्यों, क्योंकि अपने को अर्धगोले का आयतन निकालना है और शंकु का आयतन निकालना है। दोनों के आयतनों को निकाल के अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जो पूरा का पूरा ठोस है उस पूरे के पूरे ठोस का क्या हो जाएगा, हमारे पास आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो V1 अपने को यहां पे निकालना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास V1 इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये 2/3 तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं मैं, और पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो इसलिए पाई भी अपने को ऐसा ऐसा लिखा रहना देना पड़ेगा। r क्यूब मतलब क्या, r क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 की घात हो गई 3। हमारे पास V1 जो है क्या आ जाएगा, यहां पे देख लेते हैं अपन। V1 हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई, ठीक है, काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया हमारे पास अर्धगोले का आयतन। अब अपने को निकालना है शंकु का आयतन। यहां पे लिखता हूं मैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, इसको मान लेते हैं अपन क्या, V2, ठीक है। तो ये V2 जो है क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन का सूत्र लिख देते हैं अपन। क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो यहां लिखता हूं मैं शंकु का आयतन V2 बराबर, देखो एक काम करते सूत्र लिख लेते हैं एक बार और, 1/3 पाई r² h। देखो 1/3 तो ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को, पाई भी ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा अपने को। r त्रिज्या क्या थी, 1 थी, तो यहां पे लिख देते हैं 1², और h क्या था, h भी 1 ही है, तो ये आ गया 1। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 यही आना है संख्या, काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो अपने को फाइनल ठोस का निकालना है आयतन, तो कुल आयतन देख लेते हैं अपन। यहां पे लिखते हैं अपन कुल आयतन। कुल आयतन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। V1 क्या है, V1 हमारे पास आया था क्या, 2/3 पाई आया था, तो ये लिखा 2/3 पाई, ठीक है, प्लस V2 आया 1/3 पाई, ठीक है। अब देखो 2/3 पाई और 1/3 पाई अपन चाहो तो कॉमन ले लो, है ना, ये बाहर कॉमन लिया अपन ने, अंदर बचेगा हमारे पास क्या, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं अपन, तो ये पाई हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/3 मतलब क्या आया, पाई, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, उत्तर ठोस का कुल आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। चलिए बच्चों अपन अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, एक कैप्सूल बेलन तथा उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले से बना है। इसकी कुल लंबाई 14 मिलीमीटर है तथा व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ये 2024 में पूछा गया था प्रश्न। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कोई कैप्सूल है, ठीक है। उस कैप्सूल में क्या दे रखा है, दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं। तो एक तो ये रहा हमारे पास अर्धगोला, ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। एक अर्धगोला ये रहा, ठीक है। तो ये तो मुका है हमारे पास क्या, दो अर्धगोले। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, अपने को निकालना है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने एक काम करते हैं, हमारे पास एक तो ये हो गया अर्धगोला और एक ये हो गया अर्धगोला, दो अर्धगोले हो गए। और एक है हमारे पास क्या, बेलन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा अपने को, और इन दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और सबको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दिया अपन, जो हमारे पास कैप्सूल है उसकी कुल लंबाई 14 mm है। तो ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 14 mm, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है यहां पर इस जो बेलन है उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो कि ये व्यास जो है हमारे पास क्या है, 5 mm का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिज्या है यहां से यहां तक का मान, ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2 mm। और यहां भी क्या हो जाएगी, 5/2 mm, ठीक है। कौन सा मान, यहां से यहां तक का मान, है ना। तो ये 5/2, ये 5/2 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेलन की जो हमारे पास कुल लंबाई होगी वो क्या होगी, 14 - 5, ठीक है। तो 14 - 5 मतलब कितनी, 9। तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, 9 mm, करेक्ट है। अब इतना काम अपने को यहां पर समझ में आता है, ठीक है। सारी चीजें हम यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। अब अपने को क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। तो यहां लिखता हूं मैं हल, और हल लिखने के बाद दिया है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है अपने को दिया है कुल लंबाई बराबर कितनी, 14 mm, ठीक है। और व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, 5 mm, ठीक है। तो आर कितनी हो जाएगी, 5/2 mm, करेक्ट है। अब इतना काम होने के बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है। तो बेलन की लंबाई, क्योंकि यहां पर आड़ा बना दिया अपन ने, है ना, और यहां पर भी दे रखा था कुल लंबाई, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 14 - 5 बराबर 9 mm, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर से बेलन का वक्रीय पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका सूत्र होता है हमारे पास 2πr/h। तो ये लिखा 2πr/h, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दो, मान रख देते हैं अपन, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और आर की जगह अपन लिखेंगे यहां पर 5/2। तो ये 5/2, और h कितना है, h हमारे पास है 9 mm, ठीक है। अपन बेलन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 9, ठीक है। हल करेंगे 2 से, तो ये 2 खत्म, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 45 पाई, काय में आएगा, mm में, है ना, mm², mm², करेक्ट है। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो हमारे पास दो अर्धगोले हैं, ठीक है, इनका भी क्या करते हैं अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं अर्ध गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं अपन, इसको हल करते हैं। ये लिखा मैंने 2 पाई की जगह पाई रहने देते हैं। r क्या है हमारे पास, r हमारे पास है 5/2। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे 5/2 गुणित 5/2, 2 बार लिख दिया अपन ने, क्यों, क्योंकि r स्क्वायर है ना। इस 2 से तो ये 2 खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास पाई इंटू 25। ठीक है, गुणित 25 बटे में आएगा 2। तो यहां पर से क्या लिख सकते हैं अपन 25/2 पाई। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास अर्धगोले का। ये से कितने हैं हमारे पास अर्धगोले 2 हैं, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर एक का इतना है, 2 का कितना हो जाएगा 2 गुणित 25/2 पाई। ये 2 से 2 खत्म, आएगा हमारे पास कितना 25 पाई m स्क्वायर। करेक्ट है, ये हो गया हमारे पास। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है पूरे के पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अपन नीचे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा था 45 पाई। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 45 पाई प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है 25 पाई। तो ये लिख दिया अपन ने 25 पाई। अब दोनों को जोड़ दो, 5 5 10 और 4 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएंगे 70 पाई m स्क्वायर। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13, लकड़ी का पेन स्टैंड घनाभ के आकार का है जिसके आयाम दे रखी है क्या 15 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घनाभ है और उसकी आयाम दे रखी है। आयाम दे रखी है मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई यहां पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 10 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर है। आर दे रखे 0.5 सेंटीमीटर किसकी, शंकु की। और शंकु की गहराई 1.4 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे स्टैंड का आयतन ज्ञात कीजिए। 2024 में पूछा गया था प्रश्न, इस साल हो सकता है आ जाए। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक पेन का स्टैंड है जो कि क्या है घनाभ की आकृति का है। ठीक है, और इसमें क्या है 4 गड्ढे हो रखे हैं। ये गड्ढे जो हैं वो क्या है शंक्वाकार हैं और इन्हीं गड्ढों के अंदर क्या होते हैं पेन रखे जाते हैं। तो ये देखो 4 पेन रखे हुए, 1 2 3 4, तो ये क्या है 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अपन एक काम करते हैं, अपने को क्या निकालना है यहाँ पर पूरे स्टैंड का आयतन ज्ञात करो। अपने को पूरे स्टैंड का आयतन ज्ञात करना है। तो अपन एक काम करेंगे, जो घनाकार भाग है उसका आयतन निकाल लेंगे और उसमें से ये जो शंकु वाले जो भाग हैं इन शंक्वाकार भाग का जो आयतन आएगा उसको क्या करेंगे अपन घटा देंगे। ठीक है, तो अपन यहां पर हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो तो लिख ही लेते हैं अपन। हल दिया है, क्या दिया है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दे रखा है, यह है 15 गुणित 10 गुणित 3.5। ठीक है, ये अपने को दे रखा है, कितना है, यह है हमारे पास 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन सबका आपस में गुणा कर लीजिएगा, यही आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब यहां पर देखते हैं अपन शंक्वाकार भाग में, ठीक है। शंकु एक शंक्वाकार गड्ढा, गड्ढे की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई h बराबर, ठीक है, कितनी देर की है? यहां पे चाहो तो अपन इसको r लिख लो, है ना। h बराबर, h कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर एक शंक्वाकार भाग जो है, गड्ढा है, उसका क्या करते हैं अपन, यहाँ पर आयतन निकाल लेते हैं, है ना। ऐसे चारों के आयतन हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर जो कुल आयतन हमारे पास आया था किसका, इस लकड़ी वाले भाग का, है ना, उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ठीक है। अब शंकु का आयतन जो होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहां पर से 1/3 तो ऐसा का ऐसा रहने देता हूं मैं, पाई जो है हमारे पास उसका मान लिख देते हैं अपन 22/7 गुणित आर। आर क्या है? आर देखो, आर हमारे पास है 0.5, तो ये हमारे पास है 0.5, ठीक है। और 0.5, एक काम करें अपन इसको, चलो ठीक है रहने दो, 0.5 गुणित 0.5, और बताओ ये हो गया h। h कितना है? h हमारे पास था 1.4, ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर, तो ये गुणित में आ गया 1.4। इन सबको अपन पूरा क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये तो हो गया 1/3, और ये है हमारे पास 22/7, और 0.5 में 0.5 का गुणा करोगे तो आएगा 0.25, ठीक है, 25 है ना, और गुणित में 1.4 है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पूरा हल करते हैं अपन। जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.366 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों भाई? आयतन है, आयतन क्यूब में, क्यूब, ठीक है। ये तो है हमारे पास क्या, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ऐसे हमारे पास कितने शंक्वाकार गड्ढे हैं? 4 हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन क्या हो जाएगा भैया, 4 गुणित 0.366, आपस में सबका गुणा कर दीजिएगा। गुणा करेंगे तो आएगा 1.464, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को ये तो निकालना नहीं है, अपने को तो क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है ना। तो पूरे स्टैंड का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिख देते हैं अपन नीचे स्टैंड का आयतन, स्टैंड का आयतन, ठीक है। स्टैंड का आयतन, स्टैंड का आयतन क्या होगा, ये जो हमने निकाला था घनाभ का आयतन 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 525 माइनस ये आया 1.464, 1.464, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 523.536, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फाइनल उत्तर लिख देंगे, ठीक है। उत्तर क्या, स्टैंड का आयतन 523.536 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। प्रश्न 14, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है,
उसे पिघलाकर गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो अपने को दे रखा है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास है हल, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, शंकु को पिघला रहे हैं और शंकु को पिघलाकर गोला बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब जितने आयतन शंकु को पिघलाने के बाद बनता है उतना ही आयतन क्या होगा, गोले को बनाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा अपन ने हल, और जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखी है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखा है। और क्या, आधार की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार के त्रिज्या R1 बराबर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे इसको R1 क्यों लिख दिया भैया, R भी लिख सकते थे अपन। देखो अपने को क्या करना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्वाभाविक है दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, है ना, अलग अलग हो सकती है। अभी तो अपने को मालूम नहीं है एक है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है ना, बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको R2 मान लेंगे अपन, है ना, गोले की त्रिज्या को क्या करेंगे अपन, R2 मान लेंगे। इतना हो गया हमारे पास काम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं, माना गोले के त्रिज्या, ठीक है, क्या है वो, R2 है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, पहले तो अपन शंकु का जो आधार है, तो सॉरी शंकु का जो हमारे पास आयतन है वो निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं, शंकु का आयतन। एक काम करो, सूत्र लगा देते सीधे डायरेक्ट अपन। सूत्र क्या मतलब, लिख ही देते हैं यहां पर। मैंने अभी बता दिया आपको कि दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो क्या लिखते हैं अपन यहां पर, गोले का आयतन बराबर, यहां पे लिख देंगे, अब गोले का आयतन बराबर क्या है भैया, शंकु का आयतन। यहां पे लिख देता हूं मैं, शंकु का आयतन। क्यों, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है एक चीज को पिघला रहे हैं, दूसरी चीज बना रहे हैं, तो दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र लिख लेते हैं अपन। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये लिखा अपन ने 4/3 पाई R2 का क्यूब, है ना, बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R² H। ठीक है, तो ये R1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर एक काम करो, इनके मान रख दो। मान रखते हैं अपन, क्या आएगा, दूसरे स्क्रीन पर कर लेते हैं, 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों तरफ मान रख देते हैं अपन। तो ये 4/3 तो है ही हमारे पास, गुणित में 22/3, 22/7 और गुणित R2। R2 ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं अपन। और ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा R1। R1 कितना है वो पता करते हैं अपन। यहां से R1 6 है, तो यहां हो जाएगा कितना, 6 गुणित 6, 2 बार गुणित H। H कितना है, H हमारे पास है 24, तो H लिख लेते हैं अपन 24। ठीक है, अब देखो जो यहाँ कट रहा है वो काट लेते हैं। देखो ये 3 से ये 3 खत्म, ये 7 से ये 7 खत्म। ठीक है, ये 22 भी जा रहा है यहां पर से, ये खत्म। अब क्या आ रहा है हमारे पास, R2 क्यूब है, यहां लिखता हूं मैं R2 क्यूब। ठीक है, और ये 4 भी है यहां पर। ठीक है, तो 4 इंटू R2 क्यूब यहां पर है, और यहां क्या बच रहा है हमारे पास, एक काम करो इस 4 को भी इधर लेके आ जाओ बटे में, यहां से 4 हटाओ, तो ये R2 क्यूब क्या हो जाएगा यहां पर से, देखो ये हो जाएगा 6 गुणित 6 36, ठीक है, इंटू 24,
अपॉन में आ जाएगा 4, ये वाला यहां से, है ना। अब इसको अपन हल करते हैं, R2 क्यूब बराबर, देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास, काट देते हैं अपन इसको, 6 है ना, और ये क्या है 36 है, तो इस 36 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणित 6, ये वाला 36 और ये वाला 6 आ जाएगा यहाँ पे गुणित में 6, है ना। R2 यहाँ पे लगा देते हैं, वर्गमूल थोड़ा आएगा यहाँ पे, घनमूल आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपन R2 बराबर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है। घनमूल लगेगा तो ये हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, तो 6 की घात क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 6 की घात 3 और ये R2 की घात 3, तो यहाँ से R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, काय में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे अपन, उत्तर गोले के त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पहले के सालों में पूछे गए थे और इस साल भी आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है, यदि उसको प्रेस नहीं किया है आपने आज तक तो उसको भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।